मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, जय हिंद और सत श्री अकाल। दोस्तों, आज के वीडियो में भी हम 2016 का प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। आज के वीडियो में पहला प्रश्न है, जी.आर. संतोष के चित्रों के बारे में गलत कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन है, वे तांत्रिक दर्शन से प्रभावित थे, अमूर्त या प्रतिनिधि दोनों नहीं था, विरोधों में एकता थी, सुपरमैटिज्म से प्रभावित थे। तो दोस्तों, जी.आर. संतोष के बारे में यह कथन गलत है कि वह अमूर्त या प्रतिनिधि दोनों नहीं थे। अगला प्रश्न है, उस सक्रियतावादी कलाकार का नाम बताइए जो कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य था और जिसे जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से निष्कासित किया गया था और फिर उसने प्रगतिशील कलाकार समूह की स्थापना की। F.M. हुसैन, के हैबर, S.H. रजा और F.N. सूजा। तो दोस्तों, सूजा को जे स्कूल ऑफ आर्ट से निष्कासित किया गया था और इन्होंने ही प्रगतिशील कलाकार समूह की स्थापना की। किसने? F.M. सूजा ने। मेघदूत वास चित्र श्रृंखला संबंधित है असित कुमार हलदार से, खस्तागिर से, बद्रीनाथ आर से और हरियर लाल मेर से। दोस्तों, बोर्ड ने इस प्रश्न को फॉल्स माना था, लेकिन मेघदूत वास चित्र श्रृंखला जो है हरियर लाल मेर द्वारा भी बनाई गई। किसके द्वारा? इनमें से हरियर लाल मेर द्वारा। अगला प्रश्न दोस्तों, के.सी.एस. पणिक्कर इसके चित्रकार थे। बेंगलोर समूह, प्रगतिशील कलाकार समूह, चोल मंडल कलाकार समूह और बड़ौदा समूह। दोस्तों, जो के.सी.एस. पणिक्कर थे वो चोल मंडल कलाकार समूह के सदस्य थे या चित्रकार थे। अगला प्रश्न है, बाउल डांस शीर्षक श्रृंखला के रचनाकार कौन है? प्रश्न है, बाउल डांस शीर्षक की श्रृंखला के रचनाकार जे स्वामीनाथन, मंजीत बाबा, सुधीर रंजन खास्तगीर और जगन्नाथ पांडा। तो दोस्तों, जो बाउल डांस शीर्षक है उसके रचनाकार हैं सुधीर रंजन खास्तगीर। कौन है? सुधीर रंजन खास्तगीर। प्रश्न है, एक प्रख्यात चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शन है, अमृतलाल नागर, के.एस. कुलकर्णी, बलबीर सिंह कट और जनक झनकार नरझरी। तो दोस्तों, एक प्रख्यात चित्रकार के रूप में के.एस. कुलकर्णी जाने जाते हैं। कौन जाने जाते हैं? के.एस. कुलकर्णी। उस भारतीय कलाकार का नाम बताइए जो अधिकतर एक्रेलिक कागज पर जलवर्ण, ग्वाश और तेल वर्ण का उपयोग करता था। के.जी. सुब्रमण्यम, जे स्वामीनाथन, विवान सुंदरन और मिथु सेन। तो दोस्तों, के.जी. सुब्रमण्यम जो हैं वो अधिकतर एक्रेलिक कागज पर जलवर्ण, ग्वाश और तेल वर्ण का उपयोग करते थे। कौन? के.जी. सुब्रमण्यम। सेन इसके लिए विख्यात है, छापा चित्रण के लिए, मूर्तिकला के लिए, वार चित्रण के लिए और दृश्य चित्रण के लिए। तो दोस्तों, जो विशेषण सेन है वो दृश्य चित्रण के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए? दृश्य चित्रण के लिए। अगला प्रश्न दोस्तों, मुर्गी के साथ एक संथाल महिला किस कलाकार का चित्र है? रविन्द्रनाथ टैगोर, जैमिनी राय, राम किंकर बैज और राम कुमार। तो दोस्तों, मुर्गी के साथ एक संथाल महिला राम किंकर बैज का चित्र है। किसका? राम किंकर बैज का। अगला प्रश्न है, उस जगह का नाम बताएं जहां भारत कला भवन स्थित है। जयपुर, बनारस, भोपाल और लखनऊ। तो दोस्तों, भारत कला भवन बनारस में स्थित है। कहाँ है भारत कला भवन? बनारस में। और अगर भारत भवन पूछते थे वो भोपाल होता। यहाँ पर पूछा है भारत कला भवन, तो बनारस होगा। प्रश्न है, हंस दमयंती के चित्रकार हैं के.सी.एस. पणिक्कर, के हैबर, M.F. हुसैन और राजा रवि वर्मा। तो दोस्तों, हंस दमयंती जो है वो राजा रवि वर्मा की कृति है। किसकी है? राजा रवि वर्मा की। दोस्तों, राजा रवि वर्मा अपने पौराणिक चित्रों के लिए भी जाने जाते हैं
और राजा रवि वर्मा को प्रथम कैलेंडर आर्टिस्ट भी कहा गया। साथ ही भारत में इन्हें तेल चित्रण का जनक भी माना जाता है। किसका? तेल चित्रण का। के साथ ही इन्होंने नारियों के चित्र बनाए हैं, विशेषकर दक्षिण की नारियों के। कहाँ की? दक्षिण। अगला प्रश्न है, बिजू का चित्र श्रृंखला संबंधित है दित्ताज घोष से, हेमराज, राजेंद्र प्रसाद और अवधेश मिश्र। तो दोस्तों, जो बिजू का चित्र श्रृंखला है वो अवधेश मिश्र की श्रृंखला है। किसकी? अवधेश मिश्र की। प्रश्न है, उस कलाकार का नाम बताइए जिसने अपने चित्रों में आध्यात्मिक और अमूर्त चीज़ों को चित्रित करने की कोशिश की। ऑप्शन है नंदलाल बोस, विनोद बिहारी मुखर्जी, आसित कुमार हालदार और के.सी.एस. फणिक्कर। तो दोस्तों, के.सी.एस. फणिक्कर ने अपने चित्रों में आध्यात्मिक और अमूर्त चीज़ों को चित्रित करने की कोशिश की। मुंबई में रेडियोलॉजिस्ट का काम करने वाले स्वशिक्षित कलाकार का नाम बताइए। ए. रामचंद्रन, गणेश पाइन, सुधीर पटवर्धन और कृष्ण खन्ना। तो दोस्तों, मुंबई में रेडियोलॉजिस्ट का काम करने वाले कलाकार हैं सुधीर पटवर्धन। कौन है? सुधीर पटवर्धन। प्रश्न है, उस चित्रकार, भित्ति चित्रकार, मूर्तिकार, छापाकार का नाम बताइए जिसकी कला की विशेषताएं हैं बुद्धि और कला प्रवीणता। ऑप्शन है कृष्ण खन्ना, सुधीर पटवर्धन, के.जी. सुब्रमण्यम और गणेश पाइन। तो दोस्तों, इसका आंसर है के.जी. सुब्रमण्यम। अगला प्रश्न है, व्हेन चंपा ग्रू अप इस श्रृंखला चित्रों के रचनाकार हैं। प्रश्न है, व्हेन चंपा ग्रू अप इस श्रृंखला चित्रों के रचनाकार हैं। ऑप्शन है के.जी. सुब्रमण्यम, सुदर्शन सेठी, माधवी पारिक और नीलमा शेख। दोस्तों, व्हेन चंपा ग्रू अप चित्र श्रृंखला के रचनाकार हैं नीलमा शेख। कौन है? नीलमा शेख। अगला प्रश्न दोस्तों, डैश के चित्रों में हम ज़्यादातर कलाकारों की छवियों को पक्षी, मछली या शंभुक के रूप में देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा गुलाम मोहम्मद शेख। क्या होगा? गुलाम मोहम्मद शेख। अगला प्रश्न है दोस्तों, उस कलाकार का नाम बताइए जो रूढ़िमुक्त चीज़ें जैसे इंजन ऑयल के धब्बे वाला हैंडमेड कागज़ का उपयोग करता था। ऑप्शन है के हैबर, विवान सुंदरम, अमृता शेरगिल और ए. रामचंद्रन। तो दोस्तों, विवान सुंदरम जो है वो इंजन ऑयल के धब्बे वाला हैंडमेड कागज़ का उपयोग करते थे। कौन? विवान सुंदरम। अगला प्रश्न है दोस्तों, ज्यामिति चित्र प्राकृतिक के रचनाकार कौन है? एस.एच. रजा, जे. स्वामीनाथन, तैयब मेहता और ए. रामचंद्र। दोस्तों, ज्यामिति चित्र प्राकृतिक के रचनाकार हैं एस.एच. रजा। कौन है? एस.एच. रजा। दोस्तों, बनारस शीर्षक की श्रृंखला के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है रेखा रोडविटिया, जय झरोटिया, खास्तगीर और दिलीप दासगुप्ता। तो दोस्तों, बनारस शीर्षक की श्रृंखला के चित्रकार हैं दिलीप दासगुप्ता। कौन है? दिलीप दासगुप्ता। बंगाल कला स्कूल के अग्रणी कौन थे? तो दोस्तों सॉरी, जैसा कि सबको मालूम है, बंगाल कला स्कूल के अग्रणी अवनींद्रनाथ टैगोर थे। कौन थे? अवनींद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, उस रंग का चयन करें जो तेज गर्म रंगों का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन है लाल, नारंगी, नीला और पीला। तो दोस्तों, नीला रंग जो है वो गर्म रंगों का हिस्सा नहीं है। कौन सा? नीला। अगला प्रश्न दोस्तों, रेड ऑक्साइड किस रंग से मेल खाती है? जली हुई सियन्ना, भारतीय लाल, जला हुआ भूरा रंग और भारतीय पीला से। तो दोस्तों, जो रेड ऑक्साइड है वो भारतीय लाल से मेल खाता है। किससे? भारतीय लाल से। अगला प्रश्न है, कौन सा रंग इंद्रधनुष का हिस्सा नहीं है? तो दोस्तों, इनमें से भूरा रंग जो है वो इंद्रधनुष का हिस्सा नहीं है। कौन सा रंग? भूरा। अगला प्रश्न दोस्तों, द स्क्रीम नामक सबसे प्रसिद्ध अभिव्यक्तिवादी चित्र किसके द्वारा चित्रित किया गया?
एडवर्ड मंच, मैक्स बेकम, ऑस्कर कोकोस्को और अगस्त मैके। तो दोस्तों द स्क्रीम नामक चित्र एडवर्ड मंच द्वारा चित्रित किया गया। किसके द्वारा? एडवर्ड मंच द्वारा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। 1508 से 1511 में किसने द स्कूल ऑफ एथेंस नामक पेंटिंग को बनाया? माइकल एंजेलो ने, लियोनार्डो दा विंची ने, राफेल सैंचियो ने और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों 1508 और 11 के बीच द स्कूल ऑफ एथेंस नाम की पेंटिंग राफेल सैंचियो द्वारा बनाई गई। किसके द्वारा? राफेल सैंचियो द्वारा। दोस्तों प्रारंभिक गोथिक मोज़ेक कला में तीसरी क्या है? ऑप्शन है रंगों की चमक, चित्रों का दीर्घाकरण, रंगों की पारदर्शिता और छोटे रंगीन घर। तो दोस्तों प्रारंभिक गोथिक मोज़ेक कला में तीसरी छोटे रंगीन घन है। क्या है? छोटे रंगीन घन। प्रश्न है दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण न्यूनतमवादी कलाकारों में से एक है। तो दोस्तों जो सबसे महत्वपूर्ण न्यूनतमवादी कलाकार हैं वो हैं कार्ल आंद्रे। कौन है? कार्ल आंद्रे। दोस्तों किसने विश्व प्रसिद्ध सिस्टाइन चैपल छत 1505 से 1512 में चित्रित किया? दा विंची, माइकल एंजेलो, ब्रूनोलेसी और रेम्ब्रांट। तो दोस्तों द सिस्टाइन चैपल छत जो है माइकल एंजेलो ने चित्रित किया। किसने? माइकल एंजेलो ने। अगला प्रश्न है दोस्तों पियोरा डेला फ्रांसिस्को चित्रकार था गोथिक काल का, प्रारंभिक पुनर्जागरण काल का, मध्ययुगीन काल का और रोकोको काल का। तो दोस्तों पियोरा डेला फ्रांसिस्को जो है प्रारंभिक पुनर्जागरण का चित्रकार था। किसका? प्रारंभिक पुनर्जागरण का चित्रकार था। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध यथार्थवादी कलाकार मैक्स अन्सार्ड का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में, स्पेन में, इटली में और नीदरलैंड में। तो दोस्तों मैक्स अन्सार्ड का जन्म जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी। प्रश्न है दोस्तों श्याम बेनेगल हैं फिल्म निर्देशक, नर्तक, गायक और कवि। तो दोस्तों जो श्याम बेनेगल हैं वो एक फिल्म निर्देशक हैं। कौन है? फिल्म निर्देशक। सुहाग के नुपुर उपन्यास किसने लिखा? तो दोस्तों जो सुहाग के नुपुर उपन्यास है वो अमृतलाल नागर ने लिखा था। किसने? अमृतलाल नागर ने। आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों भागवत पुराण इनकी कहानी है? बुद्ध की, कृष्ण की, जैन तीर्थकर की और शिव की। तो दोस्तों जो भागवत पुराण है वो कृष्ण की कहानी है। किसकी है? कृष्ण की कहानी। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर नए प्रश्नों के साथ उपस्थित होंगे।